मनेंद्रगढ़ कोतवाली में न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण, ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग। एमसीबी जिले के ग्राम पंचायत गुटरा में 25 मार्च को धुनौटी नदी के किनारे अवैध कोयला निकालने के दौरान 2 मजदूर की मिट्टी धंसने से दबकर मौत हो गई। घटना के 6 दिन बाद भी पुलिस द्वारा ठेकेदार मनीष राय पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीण बुधवार को मनेंद्रगढ़ कोतवाली पहुंचे और न्याय की मांग करने लगे। घटना में मृतक राजेश और इंद्रपाल मजदूरी के लिए गए थे, लेकिन वो वापस नहीं लौटे। जब उनके परिवार ने खोजबीन की तो पता चला कि वे कोयला निकालने के दौरान सुरंग धंसने से दब गए थे। बावजूद इसके पुलिस ने ठोस कोई कार्यवाही नहीं की। बुधवार को मृतक राजेश की पत्नी और मासूम बच्चे को गोद में लेकर न्याय की गुहार लगाने कोतवाली पहुंची, जहां सैकड़ों ग्रामीणों ने भी उनका समर्थन किया। पूर्व विधायक पहुंचे समर्थन में। घटना की गंभीरता को देखते हुए भरतपुर सोनहत के पूर्व विधायक गुलाब कमरो भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनकी पीड़ा सुनी और पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, अगर मजदूर ठेकेदार के कहने पर काम करने गए थे और वहां उनकी मौत हुई तो ठेकेदार की जिम्मेदारी बनती है। पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। मृतक के भाई राजेश ने बताया कि ठेकेदार की लापरवाही से उनकी भाई की जान गई। उन्होंने कहा, जब हम ठेकेदार से संपर्क करने की कोशिश की तो वह अलग अलग बहाने बना रहा था। कभी कहता था कि वे मछली पकड़ने गए हैं तो कभी कहता था कि रात को 8 बजे देखा था। हम कई दिनों से अपने परिवार के सदस्य की तलाश कर रहे थे, लेकिन ठेकेदार और पुलिस की बेरुखी ने हमें न्याय से दूर रखा। इस पूरे मामले पर एसडीओपी एलेक्स टोप्पो ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद मर्ग कायम किया गया है और जांच जारी है। उन्होंने कहा, परिजनों और गवाहों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यदि ठेकेदार दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने क्षेत्र में अवैध कोयला खनन की सच्चाई को उजागर कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की मिलीभगत से अवैध उत्खनन खुलेआम हो रहा था, लेकिन जब मजदूर की जान जाती है तो कोई कार्यवाही नहीं होती है। सवाल यह उठता है कि क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? क्या ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह लंबी जांच में उलझ जाएगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल पुलिस की जांच चल रही है। आक्रोशित ग्रामीणों को न्याय का इंतजार है। इसी के साथ 4 बजे से खाना बनवा के ले गए, टिफिन से खाना धर रहा। फिर पता नहीं कि कहाँ से क्या काम करवाने लगे, हमको नहीं पता। तो सड़ गल गया तो हमको पता मिला है। सड़ गलने के बाद हाँ, कोयले निकलवाने के लिए ले गया था रिंकू। हमको नहीं है पता। क्या पता है? मेरे को यह पता है कि खाना बना दो, टिफिन से खाना रख दो। हाँ, वो 4 बजे से निकाला है बाइक से। हाँ, फिर घर नहीं लौटे? घर नहीं लौटा। फिर जो सर गया मेरा पति तो हमको पता मिला है। लाश कौन लेने आया था? रिंकू। लाश कहाँ मिला? लाश को भी नहीं पता। नहीं पता कहाँ पे मिला था? नदी के किनारे कहाँ पे मिला था? चंदनिया किनारे बोल रहे हैं। आपने गए थे वहाँ? नहीं गए। फास्ट काम भी फास्ट। ये भैया जो घटना हुई गुटरा में, जिस तरह से धुनौटी नदी के किनारे कोयला उत्खनन के दौरान 2 लोगों की वहाँ पे लॉस हुई गाँव वालों को, और जिस तरह का आरोप है कि मनीष राय उनको ले गया था, पूरे मामले में आप भी पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी और किस तरह की मांग यहाँ चल रही है? देखिए, 2 दिन पहले मैं तो जिस दिन की घटना हुई मैं रायपुर था, रास्ते में था, उस दिन आ ही रहता। पर जिस तरह से घटना घटी, सबसे पहले तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। जैसे आप देखेंगे यहाँ उसका परिवार आया है, 4 बच्चे हैं, 4 में से 2-3 महीने का बच्चा है। तो आज जिसका पिता का साया छूट गया हो,
उसका क्या हाल होगा उसका कल्पना हम आप सब कर सकते हैं। इस दुख की घड़ी में उस परिवार के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें शक्ति दे, संबल दे। साथ ही जिस तरह से वहाँ पर मिट्टी में दबा 2 लोगों का मृत्यु हुआ, उसकी भी मैं निंदा करता हूँ। साथ ही आज जिस तरह से ग्रामीणों में एक रोष है कि मनीष नाम का व्यक्ति उनको ले गया था, रात में मजदूरी के नाम से ले गया, घटना घटी। इसके बाद उन्होंने परिवार को जानकारी नहीं दी, गांव को लोगों को जानकारी नहीं दी, जिसके कारण से ग्रामीण वहां पर लोगों में आक्रोशित हैं कि आखिर इतना बड़ा जो घटना घट गया, लोगों का मृत्यु हो गया, आखिर वो बताना क्यों उचित नहीं समझा। अगर हो सकता है कि तुरंत बताता, ज़्यादा अगर समय नहीं लगता तो पूरे गांव के लोग जाते, लोग मदद कर पाते, तो हो सकता है जान बचा सकते थे। इसलिए ग्रामीण में रोष व्याप्त है। अभी हमने थानेदार से भी बात की है और उनके परिवार वालों से बात कह रहा हूँ, आखिर वो चाहते क्या हैं। और हम भी आपके माध्यम से ही कहना चाहेंगे, जो भी है परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आखिर इस घटना में हुआ क्या, किसकी गलती है, अगर जिसकी गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, पुलिस आप जानते हैं जब भी कोई घटना दुर्घटना होती है जांच में चला जाता है, जांच में कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, पुलिस जांच कर रही थी। मैंने अभी सुबह ही बात किया था, पुलिस की टीम शायद घुटरा निकली हुई थी कि आखिर जो परिवार का जो आरोप है कितना सत्य है, वो ग्रामीणों को बयान के आधार पे कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने खुद भी उनसे निवेदन किया और परिवार वाले से भी मैं बात कर रहा हूँ कि आखिर परिवार वाले चाहते क्या हैं, कि उस घटना में पूरी जांच होनी चाहिए। अगर दोषी जो है, जैसे मनीष नाम की व्यक्ति का जो बार बार नाम आ रहा है, आखिर वो ले गया था तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर हम किसी को ले जाते हैं साथ में, खुद हम भी डरते हैं। अगर आप ले गए थे, किसी की जान चली गई आपके सामने, आपने उससे जो भी मजदूरी के काम में ले गया है, तो अगर घटना घट गई तो आपको तत्काल बताना था, ना कि अपना मोबाइल बंद करके लोगों से दूरी बनाना, लोगों को जानकारी नहीं बताना। कहीं ना कहीं ये अपराध की श्रेणी में आता है। सर मैं थाने में तो कोई काम से आया, मतलब मेरा जो मझला भाई था वो, उनका नाम राजेश था, है ना। तो मैं सोमवार दिन कहीं अपने बहनों के यहाँ चले गए और मंगल को वहीं रहे, बुधवार को आए हैं शाम को। तो शाम को आने वक्त मेरे को पता चला कि नहीं, रिंकू नाम का, मतलब वहाँ गांव में रिंकू ही कहते हैं, क्योंकि वही काम कराने के लिए ले गए। मैं तो उस समय नहीं था, है ना, मतलब शाम को मैं खुद बुधवार को आया हूँ करीब 8 बजे। तो इनका जानकारी नहीं हुआ। सुबह जब हुआ तो मैं घर वालों से पूछता हूँ तो बोलते हैं कि बाला तरफ गए हैं। तो जैसे अपने परिवार हैं बाला में, छच्छा में और उधर बसेर में, तो ऐसे करके परिवार से जानकारी थोड़ा थोड़ा मिला। जब जानकारी ना मिलने के बावजूद हम अब फिर भी अपने जीव को हैरान कर रहे हैं कि हैं कहाँ। ऐसे करके जब जो ठेकेदार है मनीष राय भाई, वही ले गया, तो हम मान रहे हैं ठेकेदार, तो वहाँ ले गए। और फिर मतलब हमको फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन में कभी बता रहा है कि मछली मारने गए हैं, तो कभी बोल रहा है कि मतलब 8 बजे रात मैं वहीं देखा था, सोच रहे थे कि हम खो देंगे, पर बैठते हुए वक्त तक मैं देख रहा हूँ, देखा, ऐसे करके रिंकू बता रहा था। और जब फिर बाद में कुछ समय हो गया, फिर फ़ोन लगा रहे हैं तो उसमें फ़ोन भी नहीं लग रहा है उनके पास, लगता है तो उठाता भी नहीं है ना। तो भाई हम सोचे इन लोग कहीं पास दूसरे जगह काम के लिए ले गए होंगे, मतलब तीनों फंसे होंगे, तब तो नहीं आ रहा है भाई। इतना दिन हो गया, आज 4-5 दिन, तो हम तो भाई इतना भरोसा रखे कि गांव का किसान है, हम उनका मजदूर है, तो हम तो उसको भरोसे करके ना उसके यहाँ काम करने जाते हैं। तो वही भरोसा में अपना रुक गए। फिर सोचे अपने परिवार के, अरे वहाँ गए हैं तो भाई थोड़ा मोड़ा अपने परिवार में जाते हैं, दारू मुर्गा जो भी मिल रहा है तो भाई थोड़ा सा मेहमान की तरफ मिल जाता है। तो ये गाँव वाले मतलब बोल रहे थे। अभी आप लोग नहीं सर, अभी हमको ये चाहिए, उस दिन आए रिपोर्ट करने सर। तो जब वो आए हम रिपोर्ट करने, तो रिपोर्ट हमारे मतलब मकसद जितना था, जितना सोच के आए वो बोले, वो रिपोर्ट नहीं लिखा गया। और आज रिपोर्ट होने के बाद लोग बाग कोई बता रहे हैं दूर से कि इन लोग क्या कर पाएंगे, और मतलब है ना भाई, इन मजदूर हैं, इन तो मतलब क्या है, आदिवासी क्या कर लेंगे, ऐसे करके मतलब सुनने में आ रहा है। मैं देखा तो नहीं हूँ, पर एक धमकी वाला बात, मतलब इतना कांड हो जाने के बाद मतलब किसी परिवार का कांड भी हो गया, उनको मतलब एक बहुत छोटा सा वो बताना कोई अच्छा चीज थोड़े है सर। आप ही बताइए, रिपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, रिपोर्ट अभी तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। तो आप लोग क्या यहाँ पे थाने आए हो, क्या चाहते हो आप लोग? सर हमें तो न्याय चाहिए, जो रिपोर्ट का जो नियम है, नियम का पीछे हमको न्याय चाहिए सर। बाकी हमारा कहने है। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश है। पहुंचे हुए हैं, इनका कहना है कि ना मामला दर्ज हुआ है और ना अभी तक जो संबंधित जो व्यक्ति है कोई कार्रवाई हो रही है। उनका कहना यह कि मामला पंजीबद्ध होने के उचित नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मर्ग पंजीबद्ध, जैसे सूचना मिली थाना कोतवाली में मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और मौके पर जाके पंचनामा
करके उसका पीएम कराया गया है। क्योंकि जो मनीष राय का नाम प्रज्वल ले रहे हैं कि मनीष राय के द्वारा घर से ले जाया गया था, अवैध उत्खनन करवाता है, ठेकेदार है, तो उसके खिलाफ अभी तक क्या कुछ पुलिस ने जांच की है, क्या पूछताछ की है? अभी मर्ग जांच पर है। जांच के दौरान ये जो कथन परिजन देंगे, जो गवाह जो है वो सब जैसे बयान में देते हैं, उसमें जो निचोड़ आता है, यदि अपराध के दायरे में आता है अपराध रजिस्टर होगा, यदि दायरे में नहीं आता है तो अपराध रजिस्टर नहीं होगा। 29 मार्च को घटना हुई है, पुलिस क्या जांच कर रही है अभी तक? किस तरह की जांच हो रही है? 30 तारीख को मर्ग पंजीबद्ध हुआ, सूचना मिली 30 तारीख को, उसके बाद कंटिन्यू जांच पर है। किस तरह की कार्रवाई होगी? जैसे ये अब कथन दे देंगे हम कार्रवाई करेंगे। लंबे समय में क्षेत्र में अवैध कोयला उत्खनन चल रहा है, इसको लेकर पुलिस खामोश बैठी, आखिर क्या कर रहा है? कई ग्रामीणों की जान चली जा रही है। लंबे समय से तो हमारे संज्ञान में नहीं है। जैसे जानकारी हुआ जा करके देखे मौके पे और कार्रवाई कर रहे हैं। आपका कहना है कि सब कुछ सही चल रहा है, मर्ग पंजीबद्ध हो गया है, जांच हो रही है, आखिर इनको गांव वालों को कोतवाली तक क्यों आना पड़ा आखिर न्याय के लिए? आखिर ये तो मांग कर ही रहे हैं थाने में, कोतवाली में आकर कुछ तो नाराजगी होगी कि कार्रवाई नहीं हो रही, मांग पर बयान तक नहीं हुआ। जब तक कोई बयान देने वाला उपस्थित नहीं होगा, बयान कैसे होगी? अभी मौके पे आए हैं, अभी जो बयान कराना चाहेंगे उनका हम स्टेटमेंट लिखवा लेंगे अभी तुरंत। अभी आप कोतवाली पहुंचे हैं, अब आगे इसमें आप क्या कर रहे हैं? आपके संज्ञान में आया है, परिजनों से बात करेंगे, क्या कुछ इसमें निर्देश दे रहे हैं आप? बयान लेने के पश्चात जो जैसे सूरत होगा वैसे कार्रवाई की जाएगी।